नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 10 विधानसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम को फाइनल कर लिया है और समाजवादी पार्टी के मजबूत प्रत्याशी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, जिनका जो फार्मूला होगा पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। इसमें पिछड़े को टिकट मिलेगा, दलित को मिलेगा और अल्पसंख्यक को टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं किस सीट पर समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि अखिलेश यादव को रोका जाए। अखिलेश यादव का विजय रथ 2024 के लोकसभा चुनाव की भांति अगर उपचुनाव में रहा तो बीजेपी के लिए 2027 की खतरे की घंटी बज तो चुकी है और भी अधिक बज जाएगी। और यह चुनाव विधानसभा 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं, समाजवादी पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला नंबर आता है समाजवादी पार्टी 2 सीट कांग्रेस को देने जा रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस और 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली सीट है कटेहरी विधानसभा सीट, जो अंबेडकर नगर के अंतर्गत, जहां से लालजी वर्मा सांसद बने हैं अंबेडकर नगर से और कटेहरी से विधानसभा के सदस्य थे, यानी कि विधायक थे। 7 से 8 हजार वोटों के बीच से चुनाव जीते थे। यहां पर लालजी वर्मा अपनी बेटी के लिए टिकट चाह रहे हैं, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव ने भीम निषाद को तैयारी करने के लिए कह दिया है। भीम निषाद यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ का राजनीतिक समीकरण ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछुआरा समुदाय रहता है। लगातार 3 बार 4 बार यहाँ पर मछुआरा समुदाय यानी कि निषाद माझी विधायक बने, लेकिन निषादों में कहीं ना कहीं एकजुटता ना होना या बैकवर्ड में एकजुटता ना होना, किसी पार्टी के द्वारा टिकट ना दिया जाना, तो कहीं ना कहीं निषाद विधायक नहीं बन पाया। और कटेहरी से लालजी वर्मा अपनी बेटी को भले चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ से भीम निषाद को समाजवादी पार्टी टिकट देने जा रही है। और मैं दावा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो मैंने बताया था लोकसभा में जो सीटें वही सीटें जीती, 1 आध सीटें गलत हो गई, 2 सीटें गलत हो गई, वही यहाँ भी होने जा रहा है। भीम निषाद यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीत जाएंगे। अगर छाया वर्मा चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी विधायक से सांसद बने हैं। कहीं ना कहीं लोगों में फटाक से, जैसे ही अगर कोई उलटफेर होता है, वैसे लोगों में नाराजगी बढ़ जाती है। तो भीम निषाद का टिकट यहाँ पर फाइनल है। हालांकि अखिलेश यादव ने इनको तैयारी करने के लिए कहा है और ये तैयारी पूरी कर चुके हैं और लोगों से जनसंपर्क अभियान जारी है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगली सीट है, अगली सीट पर ले चलते हैं। सीसामऊ की सीट पर समाजवादी पार्टी हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट देने जा रही है। हाजी इरफान सोलंकी हैं कौन? हाजी इरफान सोलंकी लगातार समाजवादी पार्टी के 3 बार के विधायक। तो आप समझ सकते हैं 2012, 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के सामने यह सीट चुनौती रही। 20 साल हो गया है इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। तो इस सीट को भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और यहाँ पर नसीम सोलंकी के नाम का ऐलान होने जा रहा है। और पिछली बार जब चुनाव हुआ था 12,266 वोटों से चुनाव जीते थे और अब की बार फिर जीत लेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें, इस सीसामऊ की सीट पर 45% मुस्लिम आबादी है। तो आप समझ सकते हैं चुनाव कौन जीतेगा, हमें कुछ कहना नहीं है। मिल्कीपुर की बात करें, मिल्कीपुर अयोध्या जिला अयोध्या है। लोकसभा सीट का नाम है फैजाबाद, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक से सांसद बन गए, जहां से राम मंदिर का शगुफा छोड़ा गया। राम मंदिर के नाम पे बीजेपी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति को धार देना चाहिए, लेकिन उसी अयोध्या में, उसी फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, यही हैं अवधेश प्रसाद,
9 बार के विधायक सांसद बन गए और इनके बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी टिकट देने जा रही है। इनके नाम का ऐलान जल्द हो जाएगा और इस सीट पर कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी की कोशिश होगी इस सीट पर बदला लें, वहीं पर समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि अपने प्रदर्शन को एक बार फिर दोहराएं और बीजेपी को चारों खाने चित एक बार फिर करें। अगर हम चलते हैं अगली सीट का नाम मैं आपको बताता हूं। अगली सीट है करहल, जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। करहल में तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दोस्तों जरूर बताइएगा। करहल की सीट पर समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव जीती है। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बीजेपी यहाँ पर अपने किस प्रत्याशी को लड़ाए, असमंजस में पड़ी हुई है। इन्हीं के खानदान के या इन्हीं के किसी रिश्तेदार को जो समाजवादी पार्टी से बगावत किए हुए हैं, उनको समाजवादी पार्टी के सामने मैदान में उतारा जा सकता है। इस सीट पर अखिलेश यादव विधायक से सांसद बन गए, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाले हैं। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। वहीं पर अगली की सीट है मिर्ज़ापुर की मझवा विधानसभा। मझवा विधानसभा सीट पर ये सीट आती है। इस सीट पर संजय निषाद के विधायक थे बिंद जी, और वो सांसद बन गए, भदोही से सांसद बन गए, तो यह सीट खाली हो गई। इस सीट पर संजय निषाद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने शायद मना कर दिया है कि हम आपको टिकट नहीं दे पाएंगे। शायद मना कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को निषाद के कारण कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि निषाद सभी बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के पाले में चले गए। अगर निषादों के सबसे बड़े नेता हैं तो उनके बेटे चुनाव क्यों हार गए, ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और इस सीट पर अनुप्रिया पटेल की दावेदारी है। अनुप्रिया पटेल को इस सीट पर रमेश बिंद से केवल 1700 वोट ज़्यादा मिला था, और अनुप्रिया पटेल की रॉबर्टसनगंज सीट, जिसको समाजवादी पार्टी ने सबसे लास्ट में प्रत्याशी घोषित किया था, यही लिस्ट हमको लगता है सबसे लास्ट में थी, और रमेश बिंद यहाँ से चुनाव जीतते हार गए। भदोही से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। इनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि यह सीट बीजेपी को हराना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 2-2, 3-3 पार्टियों का घमंड भी टूट सकता है, क्योंकि घमंड है यहाँ पर संजय निषाद को भी, यहाँ पर अनुप्रिया पटेल को भी, और बीजेपी को यहाँ रमेश बिंद को उतारा जा सकता है। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इनको यही विधायक थे, सांसद बन गए। इनका नाम है डॉक्टर विनोद बिंद, विधायक से सांसद बन गए हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ था, विनोद कुमार बिंद 33,587 वोटों से चुनाव जीते थे। इसके पीछे कारण ये था, मैंने कई बार बताया है, समाजवादी पार्टी अगर सवर्ण को टिकट देती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप में अपने दम पे वोट ला सकते हैं, वे चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ पर जैसे रोहित शुक्ला को टिकट मिला, तो शुक्ला पंडित कितने वोट दिए होंगे? बहुत कम वोट दिए होंगे। बल्कि योगी जी के नाम पे जब वोट पड़ता है तो ओबीसी का भी वोट यहाँ चला गया। इसमें ज़्यादातर वोट यादव, मुसलमान और कुछ ब्राह्मण का होगा, कुछ ज़्यादा नहीं, उनके बहुत नज़दीकी लोगों का होगा, बाकी इसमें और वोट नहीं है। तो बीजेपी के सामने अगर लड़ना है तो यहाँ पर बिंद प्रत्याशी पहले घोषित कर दो, बीजेपी खुद ब खुद चकित हो जाएगी, खुद ब खुद हैरान हो जाएगी। आपकी क्या राय है आप बताइएगा। और भी सीटें हैं, और सीटों का जैसे ही नाम फाइनल होता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।